So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 31. Okay, boys. So, in last lecture, we have to prove the one relation. What is the relation? We have to prove these relations. P V to the power gamma is equal to C, right? This relation was proved in our previous lectures. Okay, boys. So write down our today's title. Our today's title is relationship between PVT. ओके ये रिलेशनशिप हमको पढ़ना है बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वी नो द डेफिनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज? देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वी नो दिस डायग्राम एंड वी नो दिस पीवी डायग्राम आल्सो। ओके, अब यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन किसका? प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में, या फिर वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ में, या फिर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में। क्या रिलेशन रहेगा? और ये रिलेशनशिप इज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर व्हेन एवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द नॉन फ्लो प्रोसेस, दैट टाइम वी विल यूज ऑल दिस रिलेशनशिप इक्वेशंस। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट हियर। व्हाट इज द रिलेशनशिप? So first consider for process. So for this particular state, what is the equation? We have the equation, we know. Okay, what is we know? We have to prove the PV to the power gamma is equal to C. ये हमने प्रूव किया है बच्चों। अब रिलेशनशिप हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो अभी क्या है, पी वी टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है। अब ये प्रोसेस जब एक्सपांशन हो रहा 1 to 2, तब स्टेट कहां से चेंज हो रहा? 1 से लेके तो 2 तक। ओके, सो फॉर स्टेट 1 क्या रिलेशन आएगा बच्चों? पी वी 1 गैमा इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। ये वन स्टेट के लिए। नाउ फॉर स्टेट 2, जब थर्मोडायनामिक एक्सपांशन हो गया तो सिस्टम चेंज हो गई 1 से लेके तो 2 तक। ओके, 1 से लेके तो 2 तक। तो ये 2 के लिए क्या प्रोसेस आएंगे हमारे पास में बच्चों? 2 के लिए आएंगी P2 V2 टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर 2। ओके, so this is the change of adiabatic process from 1 to 2 on this PV diagram। अब इसके राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? सेम। राइट हैंड साइड अगर सेम होंगी तो LHS भी क्या रहेंगी? सेम। ओके, तो फिर बिकॉज ऑफ दैट आई राइट डाउन हियर P1 V1 टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गैमा। ये लिखा मैंने बच्चों यहाँ पे। यस और नो? यस। अब ये लिखने के बाद में देखिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आई राइट डाउन हियर V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1 लिखा, इनके पावर में क्या बच्चों? गैमा। तो इसके पावर में चले गया गैमा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? P1 अपॉन P2। सिंपल मैथ है ये। तो फिर बच्चों बताइए मुझे V2 अपॉन V1 क्या रिलेशन हो गया? P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1 अपॉन गैमा। ये रिलेशनशिप हमको मिल गया। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1 अपॉन गैमा। अब यहां पे देखिए बच्चों मैं टेम्परेचर के लिए निकालूंगा, इसको तो मैंने एज इट इज रख दिया, सपोज इक्वेशन नंबर 3। सो बाय perfect gas equations,
क्या इक्वेशन है बच्चों हमारा परफेक्ट गैस, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। इसके अंदर एमआर क्या था हमारे पास में, कांस्टेंट, क्योंकि मास ऑफ द गैस यहाँ पे कांस्टेंट है। उसके बाद में इसका गैस कांस्टेंट भी क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि नॉन फ्लो प्रोसेस है। तो नॉन फ्लो प्रोसेस है, इसमें का मास बाहर जा रहा क्या नहीं, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही सिस्टम से तो सराउंडिंग के साथ में। तो मास इसका कांस्टेंट है, आर भी क्या है इसका बच्चों कांस्टेंट, सिर्फ क्या चेंज होगा, पी होगा, वी होगा और टी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एम आर। ओके, सो सी हियर आगे क्या होगा फिर, तो फिर स्टेट 1 के लिए और स्टेट 2 के लिए हमारे पास में इक्वेशन बन जाएंगे। तो फॉर स्टेट 1 के लिए क्या आएगा बच्चों, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू एम आर। फॉर स्टेट 2 के लिए क्या आएगा, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू एम आर। गाइज बराबर है। अब यहां पे भी अगर देखेंगे तो ये एम आर दोनों साइड में, मतलब LHS RHS सेम है तो LHS इक्वल, तो फिर क्या बनेगा P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। गाइज अब हमने रिलेशन किसका बनाया, V2 अपॉन V1 का बनाया। तो फिर देखिए अब यहाँ पे मैं P1 और V1 की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू T1 अपॉन T2। ऐसा एक रिलेशन मैंने बना दिया, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 गाइस। ओके, तो अब देखिए इधर क्या चेंज होगा, इसको मिटा देता हूं मैं अभी। सो सी हियर बॉयज, ये इक्वेशन बनाने के बाद में हमको पता है इसकी वैल्यू किसकी, V2 अपॉन V1 की। तो यहाँ पे मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए फिर क्या मिलेगा हमारे को। और टेम्परेचर के रिलेशन को मैं एडजस्ट लिखता हूँ, ऐसा इसको इस तरह से लिखता हूँ अभी मैं, T2 अपॉन T1, ये T2 अपॉन T1। तो फिर क्या हो गया बच्चों, V2 अपॉन V1 बराबर है इंटू P2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया P2 अपॉन P। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, P2 इधर चले गया, P1 नीचे। ओके, और ये T2 इधर आ गया और T1 उसके नीचे। तो फिर क्या होगा बच्चों, देखिए अभी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, अब V2 अपॉन V1 का क्या रिलेशन है हमारे पास में, ये है P1 अपॉन P2। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे पुट किया। तो देखिए P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1 अपॉन गैमा इंटू P2 अपॉन P1 गाइस। ओके, अब यहाँ पे देखिए P1 अपॉन P2 है, अब इसको हम चेंज करते हैं P2 अपॉन P1 में। ओके, तो देखिए अभी क्या होगा, ये इसको लिखता अभी मैं T2 अपॉन T1। तो P2 अपॉन P1 को अगर मैंने चेंज किया बच्चों, P2 अपॉन P1 अगर लिखा तो फिर यहाँ का ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 अपॉन गैमा इंटू P2 अपॉन P1। समझ में आ गया, एकदम सिंपल मैथ्स है। इसको मैं P2 अपॉन P1 में लिख रहा तो यहाँ का प्लस क्या बन गया, माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर की क्या करते हैं हम, एडिशंस। यहाँ पे ये जो है इसका कितना पावर है बच्चों, 1 है। तो फिर क्या रिलेशन मिलेगा हमारे को बताइए,
को मिलेगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर व्हाट इज 1 - 1/γ। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद में मिल जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर γ - 1/γ। ओके बच्चों, तो ये एक रिलेशन ध्यान में रखना जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। T2/T1 क्या रहता है हमारे पास में, P2/P1 टू दी पावर γ - 1/γ। ओके, ये रिलेशनशिप आ गया टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर्स। अब इसी तरह हम अभी टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम के लिए बनाएंगे। तो देखिए अभी यही रिलेशन को मैं कंटिन्यू करता हूं, इसको मिटा देता हूं अभी। अब ये हो गया T वर्सेस P। अब निकालते हम T वर्सेस V। तो देखिए फिर यहाँ पे गाइस, व्हाट इज द चेंज नाउ। अब ये रिलेशनशिप हमारे पास में आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर γ - 1/γ। अभी दूसरा एक रिलेशन बनाते हैं। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे ये आइडियल गैस से मैंने बताया था P1V1 V2/V1 इंटू T1/T2। ये आपको आइडियल गैस पता है, आइडियल गैस का ये कंडीशंस पता है। यहाँ का मैंने एक रिलेशन बनाया था वो भी आपको पता है बच्चों, यस और नो। यस, तो वंस अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी एक बार और। तो फिर क्या है हमारे पास में, कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। अब बनाएंगे हम रिलेशन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वापिस लिख रहा हूँ। सो फॉर स्टेट 1 P1V1 टू दी पावर γ इज इक्वल टू P2V2 टू दी पावर γ। ये बना दिया मैंने। तो फिर क्या आएगा बच्चों हमारे पास में, V2/V1 टू दी पावर γ इज इक्वल टू P1/P2। ये मैंने ऐसा बना दिया। तो फिर V2/V1 क्या हो जाएगा बच्चों, P1/P2 टू दी पावर 1/γ। ये ऐसा मैंने लिख दिया। इसको मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है, अब वापिस मैं यही कंडीशन कंसिडर करूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास में P1V1 MR फॉर स्टेट P2V2। तो इनसे हमको क्या रिलेशन मिल गया, P1P2 V2/V1 इंटू T1/T2। तो इक्वेशन 4 को अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। उसको एज इट इज लिखना है आपको, वो समझ में आ गया। तो फिर T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1 इंटू P2/P1 बराबर है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे पास में इक्वेशन 2 बनाए थे मैंने। अब ये P1 जो P2 है इसको मैं लिखूंगा। अभी देखिए यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता अभी यहाँ से। ये कंटिन्यूअस लिख के यहां तक लिखना है। अब इसको देखिए, इक्वेशन को मैं लिखता हूं ये वाले। इसको अगर मैं लिखूंगा बच्चों, या फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड्स है। इसको अगर मैं लिखूंगा यहाँ से P2/P1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों,
V1 अपॉन V2 टू दी पावर गैमा, बराबर है। इसका उल्टा किया मैंने, समझ में आया ना। अब ये P2 अपॉन P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू P2 अपॉन P1 की क्या वैल्यू है, V1 अपॉन V2 टू दी पावर गैमा। एकदम सिंपल बना रहा हूं मैं। अब यहाँ पे V2 अपॉन V1 है, यहाँ पे V1 अपॉन V2, तो ये V2 अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस, सिंपल मैथ 10वीं 12वीं का। तो फिर ये इक्वेशन बना T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू, इसको अब एडजस्ट किया, V2 अपॉन V1, तो टू दी पावर क्या हो गया बच्चों, माइनस गैमा, बराबर है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, गामा मिल गया। तो फिर अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, तो पावर की क्या होगी, एडिशन, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आ गया फिर V2 अपॉन V1 टू दी पावर 1 माइनस गैमा। यस और नो, यस। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 टू दी पावर 1 माइनस गैमा। ओके, सो वेरी सिंपल इक्वेशंस, यू शुड नो दिस इक्वेशन व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम निकालते हैं अभी वर्क डन। ये सिस्टम कितना वर्क प्रोड्यूस करेंगी ड्यूरिंग द एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, ये तो हमको पता है। तो ये हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं अभी। तो देखिए अभी इसको सबको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, अभी डायग्राम रख देता हूँ सिर्फ। वर्क डन का इक्वेशन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन का इक्वेशन हम इसका सॉल्व करेंगे बच्चों। तो वी नो दो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल क्यू हो गया था 0, तो डेल डब्ल्यू प्लस क्या था, डी यू। तो फिर डेल डब्ल्यू बराबर क्या हुआ था बच्चों, माइनस डी यू। ये हमारे को यहाँ पे प्रूव करना है अभी कि जब वर्क डन इंक्रीज होगा तब इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज। जब वर्क डन डिक्रीज होगा तब इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, इंक्रीज, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर है। तो देखते हैं अभी वर्क डन का इक्वेशन बच्चों, यहाँ पे एकदम सिंपल इक्वेशन है। तो देखिए अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो फिर क्या पता है हमारे को बच्चों, बताइए मुझे। वी नो द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, W डैश इंटीग्रेशन 1 to 2 क्या रहता है हमेशा, PdV। क्योंकि वर्क डन का क्या फार्मूला, PdV। इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि मैं पूरी टोटल कंप्लीट सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन लगाया। लिमिट्स कितना लगाया, 1 to 2, क्योंकि एक्सपांशन कहाँ से हो रहा है, 1 से लेके तो 2 तक, इसलिए आ गया ये इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। ओके, देन आफ्टर दैट इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 1। सो वी नो, हमारे को पता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन है, PV टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू C गाइस। तो फिर हम इसको अभी देखेंगे। देखिए अभी इसको मैं लिखता हूँ प्रेशर के फॉर्म में। तो प्रेशर C V टू दी पावर गैमा, सो P इज इक्वल टू क्या आ गया, C अपॉन C इंटू V टू दी पावर माइनस दिस 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ये P का वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए अभी
So put equation 2 in equation 1. So work done 1 to 2 P is replaced by C V to the power gamma into dV guys, right? C क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा C, यहाँ पे लिमिट्स लग जाएगा 1 to 2 V टू द पावर माइनस गैमा इंटू dV. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, C V टू द पावर गैमा प्लस 1 अपॉन गैमा माइनस गैमा प्लस 1 टू द लिमिट्स 1 and 2. ये 10वीं 11वीं का मैथमेटिक्स, ये आपको रूल पता है इंटीग्रेशन के. तो इधर क्या सॉल्व होगा देखिए गाइज, व्हाट इज हियर, इस तरह से चल रहा है, ठीक है. अब इसको मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं. तो देखिए फिर 1-2 लिमिट्स पुट कीजिए बच्चों. C लिमिट्स क्या है 2 to 1, तो फिर पहला आ गया फिर V2 माइनस गैमा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गैमा प्लस 1 ओके अपॉन व्हाट इज 1 माइनस गैमा. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, वेरी सिंपल. अब आगे देखिए, आफ्टर दैट व्हाट इज वी हैव टू डू हियर. अब ये सब करने के बाद में अभी देखिए मैं इसको ये C की वैल्यू पुट करता हूं. C की वैल्यू क्या है हमारे पास में, P1 V टू द पावर गैमा. तो फिर V2 के लिए C क्या बन जाएगा, देखिए अभी P2 V2 टू द पावर गैमा फॉर C and another is P1 V1 to the power gamma is equal to C. क्योंकि ये स्टेट 1 के लिए ये और यहाँ के स्टेट 2 के लिए. तो अब ये C क्या है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई. तो फिर ये ब्रैकेट को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर क्या क्या मिलेगा देखिए, 1 to 2 C मल्टीप्लाई कर देता हूँ, V2 माइनस गैमा प्लस 1 माइनस C V1 माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा. तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चों. C की वैल्यू पहले इसके लिए P2 V2 गैमा V2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे आएगा P1 V1 टू दी पावर गैमा V1 गैमा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा. गाइस एकदम सिंपल है, मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ. तो अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप क्या मिलेंगी. अब यहाँ पे V2 टू दी पावर गैमा, यहाँ पे V2 टू दी पावर माइनस गैमा प्लस 1, तो इनकी क्या होंगी बच्चों, एडिशन. तो फिर ये प्लस और दूसरा एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल. तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर V2. तो फिर ये बचा P2 V2. इसी तरह यहाँ पे P1 V1 अपॉन 1 माइनस गैमा. ओके, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ वर्क डन. दिस इज अ वर्क डन इक्वेशंस. ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है 7 मार्क के लिए यहाँ तक. तो इस तरह से आपको बच्चों ये प्रूव करना है. ओके, अब इसको देखिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ. इसको भी मिटा देता हूँ इधर से. तो देखिए गाइस क्या होगा फिर यहाँ पे वर्क डन. अब ये P2 V2 माइनस P1 V1, तो P2 V2 क्या रहता है, MR T2 माइनस MR T1 अपॉन 1 माइनस गैमा, आइडियल गैस इक्वेशन. तो MR क्या निकला बच्चों यहाँ से कॉमन. तो MR को निकाला मैंने कॉमन, तो ब्रैकेट क्या बचा T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा. दिस इज ऑल्सो द अनदर इक्वेशन ऑफ वर्क डन. ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में. शो दैट
वर्क डन ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस mr T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब आगे देखिए बच्चों, इसको और मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं। अब हमारे को गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आर का मीनिंग क्या होता है, Cp माइनस Cv, ओके। और दूसरा हमको गैमा पता है, गैमा क्या है, Cp अपॉन Cv। ये दो चीजें हमको पता है बच्चों, वी ऑलरेडी नो दैट दिस थिंग्स। आर मतलब होता है Cp माइनस Cv और गैमा मतलब होता है Cp अपॉन Cv। तो ये इक्वेशन देखो अभी मैं किस तरह से मॉडिफाई करता हूं। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये इक्वेशन से मैं Cp का वैल्यू बनाऊंगा, तो Cp बराबर क्या हो गया, गैमा इंटू Cv। ये Cp मैं यहां पुट करूंगा R में, तो R बराबर क्या हो गया बच्चों, गैमा Cv माइनस Cv। R निकल गया कॉमन यहां से, इसमें से Cv, तो क्या बचा, गैमा माइनस 1। समझ में आ गया आपको ये, ओके। इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ये सब लिखे हो, बुक में लिखिए पढ़ाते समय। तो फिर बच्चों देखो अभी यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा Cv इज इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस गैमा, तो यहाँ से अगर मैंने माइनस अगर कॉमन में निकाला बच्चों, तो ये क्या आ सकता है फिर, चलो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा R माइनस 1 माइनस गैमा, या ऐसा आ सकता है, बराबर है। मतलब यहाँ पे फिर हो जाएगा ये माइनस Cv R अपॉन 1 माइनस गैमा। बच्चों समझ में आ रहा सबको, एकदम सिंपल मैथ किया मैंने, यहाँ से माइनस साइन को क्या निकाला, कॉमन निकाला है। तो फिर अब ये जो टर्म है, इसके जगह पे मैं ये क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस, तो फिर क्या आएगा, वर्क डन यम, ये चेंज हो गया, रिप्लेस माइनस Cv इंटू T2 माइनस T1। तो फिर वर्क डन माइनस यम Cv T2 माइनस T1। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी। तो फिर क्या शो हो गया हमारे पास में, 1-2 इज इक्वल टू माइनस du। ये मैं शो करना चाहता हूं। 1w को कैसे लिख सकते हैं हम, डेल w 1-2 इज इक्वल टू डेल w इज इक्वल टू माइनस du। ओके, तो पेपर में यहां तक ही पूछा जाता है, अगर ये बोला शो दैट करो, तो इन दिस वे यू हैव टू प्रूव द वर्क डन इक्वेशंस। ओके, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होंगी, मतलब जब एक्सपांशन होगा तब वर्क डन क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होंगी मतलब क्या होगा, कॉम्प्रेशन। तो दूसरा क्या मिल सकता है अभी हमको, dv इज इक्वल टू माइनस डेल w, ऐसा भी मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, मतलब वर्क डन क्या हो रहा बच्चों, निगेटिव। वर्क डन निगेटिव मतलब कौन सा वर्क रहता है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के लिए साइन कैसे आएंगी, ऊपर। कॉम्प्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब ये निगेटिव, उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेंगी। वर्क डन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मतलब कौन सा वर्क, एक्सपांशन वर्क, तब ये क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स। ओके, सो आई थिंक यू शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो आई स्टॉप हियर बॉयज। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लास्ट टॉपिक रहेंगी हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी एकदम सिंपल है, उसमें भी कुछ हमारे पास में डेरिवेशन है जो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई स्टॉप नाउ, एंड यू नो, इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.